स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोमन रेंस, पॉल हेमन, सीएम पंग, इन चारों की खिचड़ी के बारे में। खिचड़ी लेकिन बहुत टेस्टी खिचड़ी है ये, तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो होता क्या ना कि आज बैक स्टेज ना पॉल हेमन वेट कर रहे होते हैं रोमन रेंस का, तो काफ़ी अपसेट होकर बैठे होते हैं। तभी सीएम पंग आते हो, बोलते हैं कि भाई तू इतना अपसेट क्यों है, चल तुझे थोड़ा चीयर अप करता हूँ। तो बोलते हैं अपने उनके जो एंट्रेंस का गाना है, लुक इन टू माई आइज़ व्हाट यू सी। तो भाई पॉलीमन वहाँ से बोलते हैं कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो वहाँ से थोड़ा एक अच्छा सा प्यारा सेगमेंट दिखाया था। बट भाई इसके बाद जस्ट पीछे से कार रुकती है, एसयूवी रुकती है, उसमें से निकलते हैं रोमन रेंस। और रोमन रेंस ऐसा लुक देते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कि कोई गर्लफ्रेंड है, उन्होंने गर्लफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया है। मतलब वो रिएक्शन होता है, अगर आप ध्यान से देखो बहुत ही वियर्ड रिएक्शन होता है। उसके बाद वो निकलते हैं और पॉल हेमन बेचारे पीछे पीछे आ रहे होते हैं और रिंग साइड में आते हैं। भाई रोमन रेंस कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, पॉल हेमन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील हो रहा होता है। और उसके बाद भाई क्या होता है कि पॉल हेमन माइक देते हैं, तो माइक उनसे नहीं लेते, वो जाके बाहर कैमरामैन से या जिससे भी माइक लेते हैं। और उसके बाद भाई वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। फिर सैक्रामेंटो ओटीसी के चैंट लगा रहा होता है, तभी वो बोलते हैं कि भाई आप अपने ओटीसी को क्या बिट्रेल करोगे। तो सैक्रामेंटो आकर रहता है नहीं। फिर भाई वहाँ से पॉल हेमन की जो लेना चालू करते हैं रोमन रेंस, वो बोलते हैं लेकिन कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो मुझे बिट्रे करना चाह रहा है। वो बोलते हैं कि सैक्रामेंटो क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है, तुम्हें कोई दिख रहा है यहाँ पर जो मुझे बिट्रे कर रहा है। फिर वो पॉल हेमन से पूछते हैं, पॉल हेमन तुम्हें आसपास कोई दिख रहा है जो मुझे बिट्रे करना चाह रहा है। तो भाई उस पर पॉल हेमन का मुंह देखने लायक था। उसके बाद रोमन रेंस पूछते हैं कि वाई तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया। और इस पर पॉल हेमन कहते हैं भाई मैंने तुम्हें बिट्रे नहीं किया, मैंने अपना जो फेवर था उसको बस पूरा किया है। तो भाई रोमन रेंस इस पर कहते हैं कि भाई ठीक है, तेरा फेवर है, तेरा और सीएम पंक का फेवर है ना, तो उसमें मेरे को क्यों पीस रहे हो, मेरी क्यों फाड़ रहे हो। भाई वाजिब बात थी भाई, पॉल आज मतलब रोमन रेंस ने बोली है वाजिब बात। उसके बाद क्या होता है कि रोमन रेंस कहते हैं कि तुझे ओटीसी का स्टाइल नहीं पता है, मैं कुछ चीज़ें मांगता नहीं हूँ, मैंने किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया था, मुझे जो लेना होता है वो मैं छीन लेता हूँ, मैं उसे अर्न करता हूँ। और तुमने क्या किया, तुमने फेवर लिया और इस फेवर में तुम्हारा फेवर है, मेरा फेवर थोड़ी ना है, मैं क्यों पीसूँ। तभी आते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आते हैं और फिर से रोमन रेंस का मुंह उतर जाता है। सेथ रॉलिंस आते हैं बोलते हैं कि भाई एक डिकेड हो गया है और तू अभी भी चीज़ों को सही से पिरोना सीखा नहीं है, तूने अभी भी एक छोटी सी यहाँ से मिस कर दी है। मैं तुम्हें एंड करूँगा इस रेसलमेनिया पे, उस छोटे से पीस, उस छोटी सी बात को तुम ध्यान रखो। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये करना राइट भी है, क्योंकि जब तक ये बिज़नेस तुम्हारे जैसे पार्ट टाइमर और सीएम पंग जैसे भगौड़ों के हाथ में रहेगा, ये बिज़नेस ये बंद हो जाएगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि यही बेस्ट फॉर बिज़नेस है। अथॉरिटी की लाइंस जो आती है ना, तो इसको देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि क्या फिर से कुछ होने वाला है, बट दूर की बात है वो सब। उसके बाद भाई वो सीधे पॉल हेमन पे आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये रोमन रेंस फेवर बाय चांस नहीं आते, फेवर हमारी चॉइस से आते हैं। मैंने भी देखो पॉल हेमन को ऑलमोस्ट स्टॉम्प नहीं किया, मैं चाहता तो उसे भेज सकता था हॉस्पिटल। अब उसका फेवर ये उतारता है या ये नहीं उतारता, ये इसके ऊपर है। यहाँ से उन्होंने अपने फेवर की बात भी डाल दी है कान में। उसके बाद भाई वो बोलते हैं कि भाई देखो, तो ये पूरी तरीके से चॉइस है, पॉल हेमन ने चूज़ किया है कि वो तुम्हारी साइड से हटे और सीएम पंक की साइड जाए। और इतना सुनते ही रोमन रेंस का मूड बिल्कुल गर्म हो जाता है। वो पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई ये सही कह रहा है और मैंने भी अपनी चॉइस बना ली है। और भाई ऐसा कहते हैं जो मतलब घुसोड़ मारते हैं अच्छी सी सेथ रॉलिंस को। उसके बाद भाई वो पीटते हुए ले जाते हैं सेथ रॉलिंस को कोपचे में। और भाई पॉल हेमन कह रहे होते हैं आई लव यू माई ट्रैवल चीफ, ये वो। उसके बाद भाई वो उन्हें जो धक्का देते हैं ना, वो देखने लायक था। मतलब ऐसा लगता था कि रियल में बंदे ने, मतलब स्क्रिप्टेड तो वो नहीं लगा कसम से। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही धक्का देते हैं सीएम पंक दौड़ते हुए आते हैं, इन दोनों के बीच में भसड़ चालू होती है और इसका फ़ायदा उठाते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस भाई मतलब आपको याद होगा वो शील्ड टूटने का मोमेंट, सेम मोमेंट क्रिएट करते हैं भाई। वो बैक पे मारते हैं स्टील चेयर रोमन रेंस के। भाई इस बंदे को तो पीटीएसडी फिर से आ गए होंगे। और उसके बाद मतलब अलग ही था यार, मज़ा आ गया सेथ रॉलिंस का ये चीज़ देख के, ये सेगमेंट देख के। वो सीएम पंक को भी स्टॉम्प करते हैं, बट जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच की केमिस्ट्री है ना, ऑनेस्टली यार ये अभी मुझे नहीं लगता ये आधी भी पूरी हुई है। ये बहुत लंबी केमिस्ट्री है, बहुत कुछ कर सकती है। और मज़ा आ गया उसको देख के। फिर सेथ रॉलिंस वहाँ पे स्टैंड टॉल करते हैं। और अब देखने वाली बात है, मतलब यहाँ से जो इन्होंने हाइप बनाई है ना, ऑनेस्टली मुझे इसकी ये सबसे हाइप्ड मैच लग रहा है और सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस मैच का है, इवन जॉन सीना वाले मैच से भी ज़्यादा। बहुत अच्छा सेगमेंट था। अब देखते हैं जॉन सीना के कुछ बना दे माहौल तो अलग बात है, बट
वर्थ इट है यार, इस मैच को देखना, इस मैच पे दिमाग लगाना, सब कुछ करना, सब कुछ वर्थ इट है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप किसकी साइड हो, पॉल हेमन किसकी साइड जाएगा, आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हो, बताइए कमेंट सेक्शन में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।